हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल। अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिना देर किए हमारे चैनल नॉलेज प्लस को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सकें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे जो फिल्मी सितारे आज हमारे बीच नहीं हैं, इरफान खान साहब और ऋषि कपूर जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस के माध्यम से। तो आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख शास्त्रीय एवं लोक नृत्य। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में कौन कौन से डांस फॉर्मेट्स फेमस हैं और उनको डिटेल में एनालिसिस करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको उनको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। तो इसलिए आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें और देखने के बाद आप जरूर बताएं कि कमेंट में आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नृत्य की स्टार्टिंग एक्चुअली हुई कहाँ से थी। तो जो इतिहास में वर्णन मिलता है तो ऐसा माना जाता है कि नृत्य की शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से हुई थी, क्योंकि आदिमानव उस समय में सबसे बड़ी समस्याओं से जूझ रहा था, वो था आश्रय और भोजन। तो आश्रय और भोजन की तलाश में जो आदिमानव था वो जंगलों में समूह बनाकर रहता था, और समूह बनाने के रहने के साथ साथ वहाँ पर शिकार करता था। तो जब आदिमानव उस समय शिकार किया करता था तो शिकार करने के बाद वो आग के चारों तरफ उछल कूद करता था और अपना हर्षोल्लास प्रदर्शित करता था। तो इस तरह माना जाता है कि नृत्य की शुरुआत हुई थी। तो नृत्य की शुरुआत हमें समझ में आ गई किस तरह से हुई थी। अब बात आती है कि इतिहास में नृत्य के बारे में हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो इतिहासकारों का मानना है कि जो प्रथम लिखित ग्रंथ है वह नाट्य शास्त्र है, जिसमें नृत्य के बारे में डिटेल में बताया गया है। अब ये नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। इस नाट्य शास्त्र में छंद, अलंकार, संगीत, गायन, नृत्य और अन्य कलाओं का डिटेल में वर्णन किया गया है। इसलिए इस शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पंचम वेद। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसे किसने रचना की थी इसकी, और इसे क्या कहा जाता है। अब हमारे भारत में नृत्य की दो प्रमुख शैलियां काफी प्रचलित हैं, जिसमें कि पहली है शास्त्रीय नृत्य और दूसरी है लोक नृत्य। तो हम पहले तो इसे समझते हैं कि शास्त्रीय नृत्य क्या है और दूसरा लोक नृत्य क्या है। शास्त्रीय नृत्य, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा नृत्य जिसका वर्णन वेद, शास्त्रों और पुराणों में किया गया है वह शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। अब इसकी विशेषता यह होती है कि इस डांस को परफॉर्म तब किया जाता है जब पौराणिक गाथाएं प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, या फिर इस नृत्य के माध्यम से हमारी पौराणिक गाथाओं का मंचन किया जाता है। तो यह हमारा क्लियर हो गया कि शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस क्या होता है। नेक्स्ट होता है लोक नृत्य। अब लोक नृत्य, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, लोक का मतलब ये विशेष समुदाय के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या समूहों में प्रदर्शित किया जाता है। अब इन दोनों डांस फॉर्मेट को प्रदर्शित करने के डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं। जैसे शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें तो ये धार्मिक पौराणिक गाथाओं से संबंधित होता है, इसलिए इसमें शास्त्रों में वर्णित जैसे रामायण, महाभारत, इस प्रकार की कहानियों का मंचन किया जाता है। जबकि लोक नृत्य को परफॉर्म करने के लिए हमारे जो क्षेत्रीय समय होते हैं या क्षेत्रीय जो पर्व होते हैं, या फसल पकने पर लोग खुशी मनाते हैं, या सामाजिक कार्यक्रम होते हैं जैसे वैवाहिक उत्सव हो गया या जन्मोत्सव हो गया, और धार्मिक अनुष्ठानों में भी लोग खुशी जाहिर करने के लिए लोक नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो आई थिंक आपको इन दोनों फॉर्मेट्स में समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है। भारत में हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो अभी तक 8 जो प्रमुख हैं वो माने गए हैं शास्त्रीय नृत्य। तो अभी आगे हम इन्हें डिटेल में समझेंगे और ट्रिक भी सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस की। अभी रिसेंटली 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया था, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल डांस डे। अब ये प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है पहले ये देख लेते हैं। तो एक फ्रेंच डांसर थे जीन जॉर्ज नोवेर। ये फ्रेंच डांसर ने नृत्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसीलिए इनके जन्म दिवस की स्मृति में, ताकि लोगों के जहन में इनकी स्मृति बनी रहे, इनके जन्म दिवस को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ है? तो ये 1982 से इनके जन्म दिवस को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया था, और इसका श्रेय जाता है ITI को, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। यही वह अकादमी है जिसने इसको शुरू करवाया था अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे भारत में जो शास्त्रीय नृत्यों की जो शैलियां हैं तो ये कहाँ कहाँ की फेमस हैं, ये अभी हम इस पर बात कर लेते हैं।
तो सबसे पहली जो हमारे यहाँ फेमस है वो है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु की है। सेकंड है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश की। नंबर थर्ड सत्रिया, जो कि असम की है। नंबर फोर कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नंबर फाइव है ओडिसी, जो कि उड़ीसा का है। नेक्स्ट है मणिपुरी, जो कि मणिपुर का है शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और नंबर 8 पर आता है कथकली, ये भी केरल का है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि इनसे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भरतनाट्यम की। जैसा कि इसके नाम में ही भरत लगा हुआ है, तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी ने इस नाटक कला को महाराज भरत को सौंपा था। और महाराज भरत ने जब ये शिक्षा ग्रहण कर ली थी इस नृत्य के बारे में, तो उनके वंशजों और उनके अनुयायियों ने भी इस शिक्षा का, इस नृत्य शिक्षा का, शैली का आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार इस नृत्य शैली का नाम पड़ा भरतनाट्यम। तो हम ये समझ गए इसका नाम भरतनाट्यम क्यों पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुचिपुड़ी। अब ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अब कुचिपुड़ी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभ में इसे सिर्फ मेल्स यानी पुरुष ही परफॉर्म करते थे। मींस अगर किसी स्त्री के बारे में भी नृत्य करना होता था तो पुरुष स्त्री वेशभूषा पहनकर इसे परफॉर्म किया करते थे। तो फिर समाज में बहुत ज्यादा विरोध हुआ इस चीज का कि स्त्रियों की वेशभूषा पहनकर पुरुष इस चीज को परफॉर्म कर रहे हैं। तो आगे चलकर इसे स्त्रियों ने भी परफॉर्म किया और आज की डेट में स्त्रियां पुरुषों के वेशभूषा धारण करके भी इस परफॉर्मेंस को करती हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि इसमें पुरुष और स्त्री के भेदभाव समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सत्रिय। अब सत्रिय नृत्य के बारे में ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ये असम का है, तो असम में सत्र नामक मठ हुआ करते थे। तो इस नृत्य की शुरुआत उन्हीं मठों से हुई थी, सत्र नामक मठों से, इसलिए इसका नाम सत्रिया पड़ा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका नाम सत्रिया कैसे पड़ा। नेक्स्ट है कथक। अब ये कथक हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का है और बेसिकली इसका जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी लखनऊ से। तो कथक, अब कथक में जैसा कि समझ में आ रहा है कथा, यानी कथा का प्रदर्शन करना नृत्य के माध्यम से। तो इसमें 100 से भी ज्यादा घुंघरू पैरों में बांधकर कथा का प्रदर्शन किया जाता है और परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है ओडिसी। अब ओडिसी कहां का फेमस है, उड़ीसा का, जैसे इसके नाम में ही पता चल रहा है ओडिसी यानी उड़ीसा। आगे देखते हैं। तो ओडिसी जो नृत्य है इसके बारे में डिटेल में बताया गया है सूर्य मंदिर। अब ये सूर्य मंदिर कहां का है, कोणार्क का। तो इस नृत्य शैली का जो वर्णन दिया गया है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर में दिया गया है। ये फैक्ट हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट है मणिपुरी। मणिपुरी जो नृत्य शैली है वो कहां की फेमस है, मणिपुर की। इसकी विशेषता यह है कि इसमें जो नृत्य किया जाता है वो पैरों को बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करके किया जाता है। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम। अब मोहिनीअट्टम के साथ जुड़ी हुई बहुत ही अच्छी कहानी है जो आपको अच्छी लगेगी। मोहिनी का मतलब होता है ऐसी महिला जो आकर्षित करती है। तो अब देखें, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान विष्णु ने भामासुर का वध करने के लिए मोहिनी नामक स्त्री का अवतार लिया था, तभी भामासुर का वध किया था। तो वह जो उनका अवतार था बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव करने वाला था। इसीलिए अब चूंकि ये केरल में आई थी ये वाली नृत्य शैली, तो केरल के जिन लोगों ने जिन इस शैली का उद्भव किया था वे लोग विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें कहा जाता था वैष्णव। तो वैष्णव भक्त होने के कारण अब क्योंकि ये नृत्य शैली बहुत ही ज्यादा आकर्षित करने वाली थी, इसलिए इस नृत्य शैली का नाम रख दिया उन्होंने मोहिनी अट्टम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोहिनी अट्टम नाम कैसे रखा है। नेक्स्ट है कथकली। कथकली मींस, कथकली भी कहां से रिलेटेड है, केरल से। तो केरल से रिलेटेड है कथकली और मोहिनी अट्टम। तो अब हम इन्हें याद करने की ट्रिक भी देख लेते हैं एक बार कि ये याद कैसे करने हैं हमें। चलिए इसे याद करने की जरा एक बार ट्रिक देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम को हम कैसे याद करेंगे, जैसे अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और घरों में क्या आ रहा है, रामायण सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। तो रामायण में एक इंसिडेंट आता है भरत मिलाप। तो भरत मिलाप से हम क्या याद रख सकते हैं, भरतनाट्यम कहां का है, तमिलनाडु का। कैसे, अब भरत, तो भरत से तो हम याद रख सकते हैं भरतनाट्यम। और मिलाप, मिलाप यानी मिल, तमिल, तो हमारा ये भरतनाट्यम कहां का हो जाएगा, तमिलनाडु का। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कुचिपुड़ी। अब कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र से हम याद रखेंगे अंधेरा। तो अंधेरे में अगर हम पूड़ी बनाएंगे तो वो कैसी बनेंगी,
कच्ची बनेंगी। तो हम याद रख सकते हैं, अंधेरे में पूड़ी बनाएंगे तो कैसी बनेंगी, कच्ची बनेंगी। तो कुचिपुड़ी कहां का हो गया, आंध्र प्रदेश का। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं सत्रिया। अब सत्रिया कहां का है, असम का है। अब असम का है तो असम में सबसे ज्यादा क्या होती है, चाय के बाग ज्यादा मिलते हैं, यानी चाय के ट्रीज ज्यादा होते हैं। तो ट्री से हम क्या याद रख सकते हैं, त्री। तो चाय के ट्रीज ज्यादा कहां है, असम में। तो सत्रिया डांस कहां का हो गया, असम का हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं कथक। कथक कहां का, उत्तर प्रदेश का। तो इसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पौराणिक कथाएं सबसे ज्यादा फेमस हैं। तो कहां की कथाएं सबसे ज्यादा फेमस हैं, उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट देखते हैं ओडिसी। तो ओडिसी को देखने के लिए ज्यादा जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इससे नाम में ही मिल रहा है उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर। मणिपुर का कौन सा फेमस है, मणिपुरी। तो मणिपुरी का मणिपुर हो जाएगा, डायरेक्ट देख लेते हैं। अब इन दोनों की देखते हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। तो ये दोनों क्योंकि केरल से ही हैं, तो केरल और करेला दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लगभग आसपास ही लग रहे हैं दोनों का प्रोनाउंसिएशन। तो आगे देखते हैं अब क्या है इसमें। तो मोहिनी करेले की कली लेकर आई। क्या लेकर आई, करेले की कली लेकर आई। कौन लाई, मोहिनी। तो इससे हमें ये दोनों याद हो जाते हैं, कैसे होंगे, मोहिनी करेले की कली लेकर आई। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मोहिनीअट्टम ये केरल का है और कथकली ये भी केरल का है। तो इस तरह हमारे ये शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट हो जाते हैं और इनको मैंने डिटेल में बता भी दिया है कि क्या क्या विशेषताएं हैं। आगे हम बढ़ते हैं राज्य और उनके लोक नृत्यों की तरफ। तो अब सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी लोक नृत्य फेमस हैं। तो उनके बारे में हम डिटेल में भी समझेंगे और उनको लर्न करने की हम थोड़ी सी ट्रिक भी देखेंगे। तो देखते हैं, बात आती है उत्तर प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं, नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चापेली और जैता। पहले यहां तक देख लेते हैं हम, इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, देखते हैं क्या है फेमस। तो अब आप ये मान के चलिए, उत्तर प्रदेश का कोई छोरा है, वो जूता चप्पल पहनकर और कजरा लगाकर नौटंकी और रासलीला देखने जाता है। तो देखिए कितना आसान बन गया ये। उत्तर प्रदेश का छोरा जूते चप्पल पहनकर कजरा लगाकर नौटंकी और रासलीला देखने जाता है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हो गए, जैता, चापेली, झोरा, कजरी, रासलीला और नौटंकी। तो आई थिंक आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, जोगिनी नृत्य। अच्छा, अब होता क्या है कि पहले क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते थे कि नौटंकी कहां का नृत्य है, कजरी कहां का नृत्य है, लेकिन अब आजकल ऐसा हो रहा है कि इनके बारे में रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे देता है और फिर पूछता है कि ये किस नृत्य से संबंधित है। जैसे यदि बात की जाए कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो पुरुष जहां पर महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य करते हैं, या पुत्र जन्मोत्सव पर उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इस प्रकार के नृत्य को समझने के लिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन नृत्यों से संबंधित कौन कौन सी डिटेल हैं। देखते हैं, तो पहला है जोगिनी नृत्य। अब जोगिनी नृत्य से संबंधित फैक्ट क्या है कि यह विशेषकर रामनवमी के अवसर पर मनाया जाता है और जो पुरुष होते हैं इसमें स्त्री का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। तो जोगिनी नृत्य समझ में आ गया कि पुरुष जो होते हैं वो स्त्री का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। अब नेक्स्ट है धीवर नृत्य। तो धीवर नृत्य से रिलेटेड फैक्ट ये है कि जो धीवर नृत्य होता है ये कहार जाति के लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। किस जाति के लोगों के द्वारा, कहार जाति के लोगों के द्वारा। तो आप समझ गए होंगे कहार जाति के लोगों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, धीवर नृत्य। अब नेक्स्ट है सैरा नृत्य। अब सैरा नृत्य के बारे में फैक्ट यह है कि जो सैरा नृत्य है ये बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल की कटाई के समय किया जाता है। यानी जब फसल कटती है तो उस समय बुंदेलखंड के किसानों के द्वारा कौन सा नृत्य होता है, सैरा नृत्य। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा नृत्य है, पासी नृत्य। अब पासी नृत्य का फैक्ट यह है कि यह पासी जाति के लोगों के द्वारा युद्ध की विभिन्न मुद्राओं के रूप में यह नृत्य किया जाता है, युद्ध की विभिन्न मुद्राओं के रूप में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, धुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य है, धुरिया नृत्य। अब धुरिया नृत्य की विशेषता यह है कि यह बुंदेलखंड के कुम्हार लोगों द्वारा स्त्री वेश धारण करके किया जाता है। कुम्हार या प्रजापति लोगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, धुरिया नृत्य। नेक्स्ट है चरकूला नृत्य। अब चरकूला नृत्य से हमें पहले चर दिख रहा है यानी चारा। अब चारा कौन खाता है, गाय बैल चारा खाते हैं, ठीक है। तो अब गाय बैल बैलगाड़ी भी खींचते हैं। तो अब देखते हैं हम चरकूला नृत्य की विशेषता क्या है। चरकूला नृत्य की विशेषता यह है कि यह नृत्य ब्रजवासियों के द्वारा किया जाने वाला ऐसा नृत्य है
जिसमें पहले घड़ों को, यानी जो घड़े होते हैं, घड़ों को रखा जाता है रथ के पहियों के ऊपर, यानी पहिए जो होते हैं रथ के या बैलगाड़ी के, उसके पहिए के ऊपर घड़े रखे जाते हैं और फिर उसे सर के ऊपर रखकर घुमाया जाता है। तो इस प्रकार का ये जो नृत्य है ये चरकुला नृत्य कहलाता है। तो यहां चारे से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं छोलिया नृत्य। अब ये छोलिया नृत्य क्या है देखते हैं जरा। अब ये छोलिया नृत्य के बारे में खासियत ये है कि ये एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर परफॉर्म किया जाता है। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में तलवार लेकर, तो ये होता है छोलिया नृत्य। और ये परफॉर्म किसके द्वारा किया जाता है? राजपूतों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट है छापेली नृत्य। अब छापेली नृत्य क्या होता है? इसमें भी दोनों हाथों में रहता क्या है? एक हाथ में रहता है रुमाल और दूसरे में रहता है दर्पण या सीसा। तो ये होता है छपेली नृत्य। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पाई डंडा नृत्य। अब पाई डंडा नृत्य क्या होता है? अब क्योंकि यहां डंडा है तो पाई डंडा, ये बेसिकली गुजरात के डांडिया की तरह परफॉर्म किया जाता है। तो पाई डंडा नृत्य, और किसके द्वारा किया जाता है? ये बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा। तो ये हो गया पाई डंडा नृत्य, जो कि डांडिया की तरह उत्तर प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राई नृत्य। राई नृत्य की विशेषता क्या देखते हैं। अब ये राई नृत्य जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। अब कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है और इसकी खासियत यह है कि ये मयूर यानी मोर की तरह इसमें परफॉर्मेंस दी जाती है। तो ये होता है राई नृत्य, जो कि मयूर यानी मोर की तरह इसमें नृत्य किया जाता है और इसीलिए इसे मयूर नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दीप नृत्य। अब दीप से हमें डायरेक्टली याद आता है दीपावली। तो ऐसा नृत्य जो दीपों से भरी हुई थाली को सिर पर रखकर किया जाता है वो दीप नृत्य कहलाता है। यह भी बुंदेलखंड का काफी फेमस नृत्य है। नेक्स्ट है मयूर नृत्य। तो राई नृत्य और मयूर नृत्य लगभग एक ही है, लेकिन डिफरेंस यह है कि मयूर नृत्य में क्या होता है, मोर पंख से बने वस्त्र धारण किए जाते हैं तभी ये डांस परफॉर्म किया जाता है, और जबकि राई नृत्य में क्या होता है, इसमें मोर की तरह नृत्य किया जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं कार्तिक नृत्य। अब कार्तिक नृत्य क्या होता है? कार्तिक नृत्य की खासियत ये होती है कि ये बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में किया जाता है और ये श्री कृष्ण और गोपी बनकर नृत्य किया जाता है कार्तिक मास में, इसलिए इसका नाम है कार्तिक नृत्य। नेक्स्ट है ख्याल नृत्य। अब ख्याल नृत्य की विशेषता क्या है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पुत्र रत्न के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है, यानी कि किसी के घर में यदि पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो उसके जन्मोत्सव पर कौन सा किया जाता है? ख्याल नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है झूला नृत्य। झूला नृत्य भी काफी फेमस है। झूला नृत्य जो है वो श्रावण मास में यानी सावन के महीने में किया जाता है ब्रज क्षेत्र में। तो ये उत्तर प्रदेश के लगभग इंपॉर्टेंट सभी कंप्लीट हो गए यहां पर। अब हम अदर स्टेट्स के लोक नृत्य देखेंगे। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कौन कौन से फेमस हैं देखते हैं और इनकी ट्रिक भी समझेंगे। अब आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी तो हम देख ही चुके थे, शास्त्रीय नृत्य है। अब हमने यहां पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश यानी अंधेरे में अगर पूड़ी बनेगी तो वो कच्ची बनेगी, तो ये हो गया कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अब नेक्स्ट है घंटामरदाला और ओट्टम। तो अब इन दोनों को याद कैसे करेंगे हम? तो अब अंधेरे में कच्ची पूड़ी बनेगी और पूड़ी किससे बनती है? आटे से, तो वो हो गया ओट्टम। अब जब कच्ची पूड़ी बन गई तो वो हम खा नहीं सकते, तो इससे तो अच्छा है हम दाल ही खा लेते अकेले। तो ये तीनों कंप्लीट होगा इसमें कि अंधेरे में अगर पूड़ी बनेगी तो वो कच्ची बनेगी और पूड़ी किसकी बनती है? आटे की, यानी ओट्टम। और ये कच्ची पूड़ी हम खा नहीं सकते इसलिए हम क्या खाएंगे? दाल। तो घंटामरदाला क्या हो गया? आंध्र प्रदेश का। तो ये तीनों इसमें कंप्लीट हो गए। इस प्रकार आंध्र प्रदेश के हो गए कुचिपुड़ी, घंटामरदाला, ओट्टम। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम असम में। असम में हमारे कौन कौन से हैं देखते हैं। बिहू, बिछुआ, नट पूजा, काली गोपाल, नागा नृत्य, खेल गोपाल और कानोई। अब इनको लर्न करने की ट्रिक ये है कि असम की बहू बिछुआ पहनकर पूजा करने काली गोपाल मंदिर गई। ठीक है, असम की बहू बिछुआ पहनकर पूजा करने काली गोपाल मंदिर गई। अब काली गोपाल, अब गोपाल कौन होते हैं? गोपाल होते हैं कृष्ण भगवान। अब कृष्ण भगवान ने बचपन में क्या किया था? खेल खेल में अपनी गेंद तालाब में गिर गई थी, तो वहां पर नाग था, तो नाग को उन्होंने नचा दिया बिल्कुल, यानी उसके साथ उन्होंने इतना मारा उसे नचा दिया नाग को। अब क्या कर रहे थे जब उनकी गेंद गिरी थी? तो खेल रहे थे गोपाल। ठीक, अच्छा, तो अब कानोई। अब कानोई से हम ये याद रख सकते हैं कि बॉल लाने के लिए कोई नहीं था, कौन गया? कृष्ण भगवान गए थे। तो इस तरह हम लर्न कर सकते हैं
असम की बहू बिछुआ लगाकर या बिछुआ पहनकर पूजा करने काली गोपाल मंदिर गई। अब काली गोपाल यानी गोपाल किससे संबंधित है? नागा नृत्य, यानी नृत्य यानी उन्होंने नाग को नचा दिया। काली जो काली नाग था, ऐसी कुछ समथिंग था। और खेल गोपाल यानी गोपाल क्या कर रहे थे? खेल ही तो रहे थे, तभी गेंद खो गई थी उनकी। खेल गोपाल, नागा नृत्य, और बॉल लाने वाला कोई नहीं था। तो इस प्रकार असम के ये सारे क्लियर हो जाते हैं कि असम के क्लियर हो गए बिहू, बिछुआ, नट पूजा, काली गोपाल, नागा नृत्य, खेल गोपाल और कानोई। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार के। अब बिहार के विदेशिया, जाट जाटिन और पनवारिया। अब देखिए बेसिकली जाट जाट जो लोग होते हैं ये हरियाणा क्षेत्र में पाए होते हैं। तो अब देखिए, अब बिहार में यदि कोई जाट जाटिन होंगे तो वो विदेशी कहलाएंगे। तो बिहार के हम कैसे याद करेंगे? विदेशी जाट जाटिन पान खाते हैं। कैसे याद करेंगे? विदेशी जाट जाटिन पान खाते हैं। तो इससे हमारे कौन कौन से क्लियर हो गए नृत्य? ये क्लियर हो गए हमारे विदेशिया, जाट जाटिन और पनवारिया। तो ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात। अब गुजरात के कौन कौन से डांस फॉर्मेट फेमस हैं? गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी जुनून, भावई। अब गुजरात को याद करने के लिए आपको बहुत ही आसान है। गुजरात का एक बहुत ही फेमस वर्ड है मोटा भाई। तो मोटा भाई अगर आपको याद है तो आपको सारे डांस याद हो जाएंगे। कैसे होंगे? मोटा भाई हाथ में डंडा लेकर गरीबों को टिफिन बांट रहे हैं। तो आप कैसे याद करेंगे? मोटा भाई हाथ में डंडा लेकर गरीबों को टिफिन बांट रहे हैं। तो इससे आपको कैसे याद हो जाएगा, देखते हैं। तो गुजरात के कौन कौन से हो गए? गरबा यानी गरीब से गरबा हो गया, डंडा लेकर यानी डांडिया रास हो गया, टिफिन बांट रहे हैं यानी टिप्पणी जुनून हो गया, और मोटा भाई मींस भावई। भावई। तो ये आपके क्लियर हो गए गुजरात के। आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होंगे गुजरात के कौन कौन से फेमस हैं। अब नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा के कौन कौन से हैं? फाग और धमाल। तो अब हम एक चीज देखते हैं, हरियाणा के सॉन्ग्स आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं। तो हरियाणा के सिंगर्स फॉग लगाकर धमाल मचा रहे हैं, यानी सॉन्ग्स बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं। तो हरियाणा के जो सिंगर हैं फॉग लगाकर धमाल मचा रहे हैं। तो यहां तक क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर। अब इसे भी याद करना बहुत आसान है। कैसे, पहले देख लेते हैं। रऊफ, हीकत, कूद डांडी नाच, दमाली। अब ये याद कैसे करेंगे हम? अब देखिए जम्मू कश्मीर आते ही हमारे पास दिमाग में सबसे पहली चीज ये आती है कि वहां पर आतंकवादी हैं। अब आतंकवादी हैं और आतंकवादियों की भिड़ंत किससे होती है? हमारे मिलिट्री पर्सन से, यानी फौजियों से। तो फौजी क्या करते हैं? फौजी दम लगाकर खूब डंडे मारते हैं आतंकवादियों के। और जब डंडे मारेंगे तो वो कूद कूद कर नाचते हैं। जब डंडे लगाते हैं तो आतंकवादी कूद कूद कर नाचने लगते हैं और फिर कैसे चिल्लाते हैं? उफ उफ करते हैं। तो जम्मू और कश्मीर की हकीकत यह है कि वहां पर फौजी दम लगाकर डंडा मारते हैं तो आतंकवादी कूद कूद कर नाचने लगते हैं और उफ करते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जम्मू कश्मीर के हम जो लोक नृत्य है कैसे लर्न कर सकते हैं। तो वो है हमारे रऊफ यानी उफ, हीकत मीन्स हकीकत, कूद दांडी नाच यानी डंडे जब पड़ते हैं तो कूद कूद के नाच करते हैं आतंकवादी, और दमाली दम लगाकर डंडे मारते हैं फौजी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक। अब कर्नाटक का यक्षगान काफी फेमस लोक नृत्य है। तो इसको हम सिंपली याद कर सकते हैं, कान में करो यक्षगान, मतलब कान में सुनाओ यक्षगान। समझा कि कर्नाटक का कौन सा हो जाएगा? कान में करो यक्षगान। तो ये यहां पर कर्नाटक का यक्षगान हो गया लोक नृत्य। अब नेक्स्ट है केरल। अब केरल के हमने शास्त्रीय में भी पढ़ा था मोहिनी अट्टम और कथकली। और एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है काइकोटिकली यानी काइकोटिकली। तो ये हमारे केरल के अभी कैसे लर्न करने हैं हमें? जैसे पहले भी हमने कहा था मोहिनी करेले की कली लाई थी। चलिए मान लीजिए खाने को लेके आई थी करेले की कली, ठीक है। तो क्यों लाई थी? काय को लाई थी? कुछ और खाने को नहीं था क्या? तो केरल के हम कैसे लर्न कर सकते हैं? मोहिनी करेले की कली काय को लाई थी। काय को लाई थी भाई, कुछ और भी तो ला सकती थी। तो इस तरह हमारे कौन कौन से हो गए? केरल के कथकली, मोहिनीअट्टम और काइकोटिकली। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र का ये भी इजी है याद करना। कैसे है? महाराष्ट्र का एक तो बहुत ही फेमस सॉन्ग है लावनी। आप YouTube पे सर्च अप करेंगे, लावनी बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। तो लावनी सॉन्ग कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और कोरोना ने इस टाइम बहुत तमाशा मचा रखा है महाराष्ट्र में। तो ये दोनों ही आपको कैसे लर्न हो जाएंगे? लावनी सॉन्ग और महाराष्ट्र में कोरोना ने तमाशा मचा रखा है। तो ये दोनों कहां के हो गए? महाराष्ट्र के। आगे बढ़ते हैं। अब उड़ीसा का हम देखते हैं। उड़ीसा में हम पहले ही देख चुके हैं उड़ीसा का ओडिसी, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि ओडिसी इसके नाम में आ रहा है। और सवारी और छाऊ।
तो अब ये देखते हैं सवारी, यानी उड़ीसा को हमें अगर घूमना है तो हम उड़कर सवारी करेंगे। कैसे करेंगे? ओडिसी सवारी, यानी उड़कर सवारी करेंगे तो उड़ीसा घूम लेंगे। तो यहाँ उड़ीसा के कौन कौन से हो गए? ओडिसी, सवारी और छाऊ। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल को भी हम देखते हैं कौन कौन से हैं। काठी, गंभीरा, बाउल, मरासिया और महाल। तो अब ये किस तरह से याद कर रहे हैं? देखिए बंगाल, अब बंगाल से मेरे दिमाग में चीज आती है बंगला। अब बंगले का मतलब क्या होता है? महल, यानी अब हमें महल बनाना है। तो महल बनाने के लिए हमें किसकी चीज जरूरत पड़ेगी? काठी, यानी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और सरिया, सरिया से हमारा क्या आता है? मरासिया, यानी सरिया, सरिया से आ गया मरासिया। अब पानी की भी जरूरत पड़ेगी जब हम बनाएंगे, तो पानी के लिए बाउल की जरूरत पड़ती है जब हम रखेंगे हम पानी। तो और गंभीरा, और सबसे बड़ी बात है गंभीर होना जरूरी है अगर आपको बंगला बनाना है तो पश्चिम बंगाल के कौन कौन से हो गए? महाल, काठी, बाउल, मरासिया और गंभीरा, यानी महल बनाने के लिए लकड़ी, सरिया, बाउल और गंभीर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब के कौन कौन से हैं? भांगड़ा, गिद्दा, दफ, नकुला। अब इसको याद करने की ट्रिक ये है कि नकुल ने भांग खाकर पंजे में गिद्ध को पकड़ा और दफन कर दिया। तो कैसे याद करेंगे हम? नकुल ने भांग खाकर पंजे से गिद्ध को पकड़ा और दफन कर दिया। तो इस तरह हमारे कौन कौन से हो गए? पंजाब के भांगड़ा, गिद्दा, दफ, नकुला। अब ऐसे ही राजस्थान। अब राजस्थान में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। राजस्थान के नृत्य होते हैं घूमर, चाकरी, सुईसिनी। अब देखते हैं क्या क्या इसमें फेमस है। अब राजस्थान में जैसे कि आ रहा है कि राज, यानी राजा। राजस्थान में बहुत सारे राजा होते थे पहले, तो राजाओं के बहुत सारे नौकर चाकर होते थे। तो नौकर चाकर से क्या आ गया हमारा? चाकरी, यानी राजस्थान में कौन सा नृत्य हो गया? चाकरी नृत्य। और नेक्स्ट है घूमर। तो अब हम देखते हैं कि राजस्थानी जो महिलाएं होती हैं वो बहुत लंबे लंबे घूंघट पहनती हैं और लंबे लंबे घूंघट पहनकर भी नृत्य करती हैं। तो घूंघट पहनकर कौन सा नृत्य होता है? घूमर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि खूब बड़े बड़े घूंघट पहनकर राजस्थान में कौन सा नृत्य होता है? घूमर। अब राजस्थान जो क्षेत्र है वो रेगिस्तानी क्षेत्र है और रेगिस्तान में कैक्टस सबसे ज्यादा होती है, कैक्टस, ठीक है। और कैक्टस में कांटे बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं, किसकी तरह होते हैं? सुई की तरह। तो राजस्थान रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, रेतीला क्षेत्र है, वहां पर कैक्टस होता है और कैक्टस में कांटे कैसे होते हैं? सुई की तरह। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से लोक नृत्य फेमस हैं? घूमर, चाकरी और सुईसिनी। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाते हैं राजस्थान के। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है तमिलनाडु का। अब तमिलनाडु का भरतनाट्यम तो ऊपर हम डिस्कस कर ही चुके हैं, भरत मिलाप। अब इसके अलावा इसके फेमस हैं कुमी, कोलट्टम और कवाडी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड के गढ़वाली, कुमायूनी और छापेली ये फेमस हैं। तो अब उत्तराखंड में बहुत सारी नदियां बहती हैं, तो उत्तराखंड नदियों का गढ़ है। क्या है? नदियों का गढ़ है। तो नदियों का गढ़ उत्तराखंड है, तो गढ़वाली नृत्य कहां का हो गया? उत्तराखंड का। अच्छा, उत्तराखंड में निवास करने वाले लोग कौन से क्या कहलाते हैं? कुमायूनी कहलाते हैं। तो कुमायूनी नृत्य कहां का हो गया? नृत्य उत्तराखंड का। और नेक्स्ट छापेली, इस छापेली को भी आप याद रखें। नेक्स्ट है गोवा। तो गोवा की क्या चीज फेमस है? एक तो बीच वहां के फेमस है, समुद्र के किनारे के। तो आप इसके बीच के साथ ही याद रखें कि गोवा की मंडी बहुत फेमस है, तो गोवा की मंडी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कौन सा फेमस है डांस? राउत नाच। अब इसे आप याद करें, ताऊ छत पर नाच। कौन छत पर नाच? ताऊ छत पर नाच। तो ताऊ से आपका क्या याद आ जाएगा? राउत। राउत यानी ताऊ, छत पर नाच यानी छत यानी छत्तीसगढ़ और नाच यानी ताऊ छत पर नाच। छत्तीसगढ़ का हो गया राउत नाच। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड। अब झारखंड में जैसे हमने गोवा की मंडी से याद किया था, ऐसी झारखंड का याद कर लीजिए छाछ, यानी झारखंड की छाछ बहुत फेमस है। तो झारखंड की छाछ से क्या याद हो गया हमें? झारखंड का छऊ नृत्य। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से फेमस हैं? मुखौटा और छालो। तो अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा और छालो लोक नृत्य फेमस है। तो यहां पर जो लोक नृत्य हैं, तो अभी इन्हें कैसे याद रखना है हमें? तो इन्हें याद रखेंगे हम मुखौटा लगाकर छल करना। तो अरुण नाम का कोई व्यक्ति है, वो मुखौटा लगाकर छल करता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम मुखौटा लगा लेंगे फेस पे तो कोई हमें पहचान नहीं पाएगा, तो हम छल कर देंगे। तो अरुण जो है मुखौटा लगाकर क्या करता है? छल करता है। तो इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश के हो गए मुखौटा और छालो। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर। अब गोवा की मंडी हो गई और अरुण का मुखौटा छल करता है, तो मणिपुर से हमें याद रखना है मणिपुर का खंबा। तो खंबे से हम क्या याद कर सकते हैं? मणिपुर का लोक नृत्य कौन सा है? खांबा थाईबी। तो मणिपुर का लोक नृत्य हो जाएगा खांबा थाईबी।
नेक्स्ट है मेघालय। अब मेघालय में मेघ है, गर्मी बहुत हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, गर्मी बहुत है, मेघ लाओ। तो मेघ लाओ, मेघ लाओ का मतलब मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है, लाहो। आगे देखते हैं मिजोरम। मिजोरम का जो लोक नृत्य है वह छेरब नृत्य फेमस है, यानी मिजोरम का कौन सा नृत्य फेमस है, छेरब नृत्य। नेक्स्ट है नागालैंड। अब नागालैंड का कौन कौन से फेमस है, बांस नृत्य और चोंग नृत्य। तो ये कैसे याद रखने हैं हमें, अब नागालैंड में नाग आ रहा है, ठीक है, तो आप नाग का ये मान के चलिए, नाग का फन यानी उसकी चोंच, आप चोंच से याद रखें, नाग की चोंच किससे दबोचेंगे, बांस से, ताकि काट ना ले वो हमें। तो नाग की चोंच बांस से दबाएंगे हम। तो इस तरह से क्या हो गया, नागालैंड के कौन कौन से हैं, बांस नृत्य और चोंग नृत्य। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सिक्किम। अब सिक्किम का कौन सा फेमस है, स्नो लाइन डांस। अब स्नो लाइन डांस हम कैसे लर्न करेंगे, अब सिक्किम से हमें दिमाग में आता है सिक्का, और सिक्के पर एक तरफ तो नंबर लिखा होता है और दूसरी तरफ क्या बना होता है, शेर की आकृति बनी हुई होती है। तो हम क्या याद रखेंगे, स्नो लायन। स्नो लाइन डांस मीन शेर का डांस, और वो कहां पर होता है, सिक्के पर। सिक्के पर शेर है यानी लायन है, तो स्नो लाइन डांस कहां का हो गया, सिक्किम का हो गया। अब नेक्स्ट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप देखते हैं हम, नेक्स्ट है लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप के कौन कौन से नृत्य फेमस है, लावा और कोलकाई। तो लक्ष्य, लावा, लावा किससे बन रहा है, ला से, तो लावा। अब लावा जब निकलता है ज्वालामुखी से तो वो लाल होता है, और जब ठंडा हो जाता है तो कोयले की समान काला हो जाता है। तो हम इससे याद रख सकते हैं लावा और कोलकाई। तो लक्षद्वीप के कौन कौन से नृत्य हो गए, लावा और कोलकाई। तो इस तरह मैंने भारत के राज्यों के विभिन्न जो शैलियां हैं नृत्य की, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, उसका पूरा कलेक्शन इसमें बनाने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और एजुकेशनल ग्रुप्स में इसे शेयर करें, और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा है और आप आगे किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।